कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 13 अध्याय 13 अवकल समीकरण। प्रश्न x² माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर 0 को दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है, इसका हल भी ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए जरा इसके हल को हम कैसे करते हैं। दी गई कंडीशन का पहले हमको इस इक्वेशन को लिखना है जो दिया है x² माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर इसे क्या 0। इसको लिखने के बाद dy बाई डी एक्स लाना है तो हमें इसे दाहिनी तरफ पक्षांतर कर देंगे। दाहिनी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो ये होगा 2xy dy। पक्षांतर करने पर ये ऋण और ये पद धन में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा ये y² माइनस x² dx। नेक्स्ट स्टेप में dx को इधर लेंगे और 2xy को दाहिनी तरफ, तो इससे ही आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी कुछ इस प्रकार से dy बाय dx बराबर इसे क्या मिलेगा y² माइनस x² बटे 2xy। ये समीकरण नंबर पहला। समघाती बताने के लिए इस पूरे फंक्शन को मान लेंगे f ऑफ xy। f(xy) बराबरी से क्या y² माइनस x² बटे 2xy। अब इसमें हम किसके स्थान पर x के स्थान पर लैम्डा x, y के स्थान पर लैम्डा y रखेंगे। ये जैसे हम रखते ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा लैम्डा y पूरे की घात 2 लैम्डा x पूरे की घात 2 बटे 2 इंटू लैम्डा x इंटू लैम्डा y। लैम्डा स्क्वायर बटे में भी लैम्डा स्क्वायर, ये क्या होगा कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचा y² माइनस x² बटे 2xy ही बचा। कहने का मतलब ये वापिस f ऑफ xy आ गया। अर्थात दिया गया समीकरण कह सकते हैं दिया गया समीकरण समघाती है। दिया गया समीकरण समघाती है। अब हमारे पास है dy बाई dx बराबरी से y² माइनस x² बटे 2xy। हम मान लेते हैं माना कि जहाँ y लिखा है उसको हम किस में vx में कन्वर्ट कर दें। ऐसा करने से जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करने पर वैल्यू हमको मिलेगी dy बाई dx बराबरी से v प्लस x इंटू dv बाय dx। इसके जैसे हमको वैल्यू मिलती है। इस वैल्यू को हम ये लेफ्ट साइड में यहाँ रखेंगे और y² के स्थान पर vx लिखेंगे। कंडीशन आएगी v प्लस x dv बाय dx बराबर इसे y² मीन्स v² x² माइनस x², 2x y मीन्स v इंटू x, x² ये भी हो जाएगा x² ये भी हो जाता तो x² से x² कट जाएगा। v प्लस x dv बाय dx इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगी v² माइनस 1 बटे 2v। ये भी नेक्स्ट स्टेप में दाहिनी तरफ आएगा। जब दाहिनी तरफ आएगा तो वैल्यू बनेगी इसकी x dv बाय dx बराबरी से v² माइनस 1 बाय 2v में से ये भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। एलसीएम 2v आएगा 2v² हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब माइनस 2v² से v² घटेगा तो माइनस v² बचेगा। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं x dv बाय dx
माइनस टू वी स्क्वायर से वी स्क्वायर घटा तो माइनस वी स्क्वायर बचेगा, वी भी माइनस में, एक भी माइनस में, तो हम माइनस को कॉमन लेकर इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 2v, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये ही x dx को इधर ले जाएंगे, इस पूरे पद को इधर ले जाते तो ये कंडीशन बनेगी 2v, इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 2v बाय 1 प्लस वी स्क्वायर और dv बराबरी से दाहिनी ओर माइनस dx बटे x। अब हम इनके दोनों पक्षों का क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। जब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन लेंगे तो इसी को हम ऐसा लिख सकते कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन क्या 2v बाय 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx बाय x। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके इंटीग्रेशन से हमको वैल्यू मिलेगी क्या, log मोड ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर भी लिख सकते, मोड, ये मोड का साइन, इक्वल टू माइनस log x। अब क्योंकि दोनों वैल्यू log में आई इसलिए कांस्टेंट वैल्यू को भी log में लिखेंगे। इसी को जब हम, क्योंकि एक हम log का नियम जानते हैं, log के इस नियम को अगर ध्यान से देखें तो वो log का नियम कुछ इस प्रकार से है, यदि log ऑफ ए m हो माइनस log ऑफ ए क्या n हो, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं क्या, log ऑफ ए m बटे n के रूप में। तो ऐसा ही हम इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, c कहाँ अंश में आ जाएगा, x बटे में आ जाएगा। तो इसी की नेक्स्ट स्टेप जो बनेगी कुछ इस प्रकार से, log क्या बनेगी, मोड ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, log c बटे x। अगली स्टेप में log हट जाएगा, दोनों पदों से log जैसे ही हटेगा तो क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c बाय x। अब हम में से सब जानते क्या कि y इक्वल टू क्या माना था, vx माना था, इसलिए जो v होगा वो क्या होगा, y बटे x। तो कहने का मतलब है यहाँ y बटे x आ जाएगा, तो y का भी स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c बाय x। समीकरण के दोनों पक्षों में x स्क्वायर का क्या गुणा कर दो, जैसे हम x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, एक x से एक x तो कट गया लेकिन एक x बचा रहेगा, तो इसका कंप्लीट हल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू cx। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।